यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जॉबनेट पीजी कॉलेज की ऑनलाइन कक्षाओं में आपका हार्दिक स्वागत है। और बीए बीएससी इनकी जो फाइनल ईयर की एग्ज़ामें हैं बहुत ही जल्द 29 जुलाई से चालू होने जा रही है। तो जो लाइव क्लासेज हैं उनका आप जुड़ करके बहुत अच्छा फ़ायदा उठा सकते हो। और अपन ने कल जैसे भारत का भूगोल की अपन ने शुरुआत की थी, तो आज इसके बारे में जो भी आगे हैं चर्चा अपन करेंगे। तो भारत की जैसे अपन ने स्थिति के बारे में देखा था कल, और स्थिति में जैसे भारत का अक्षांशीय विस्तार है और देशांतरीय विस्तार यहाँ तक अपन ने देख लिया था। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक इसका अक्षांशीय विस्तार था। और जो देशांतरीय विस्तार है वो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच में। ये चर्चा अपन ने यहाँ तक कर ली थी। अब अपन आज इसकी कुछ सीमाओं के बारे में करेंगे। जैसे भारत है, भारत के जो पड़ोसी देश हैं इनकी सीमाएं वगैरह हैं। इसके बाद में इसके फिजिकल पार्ट्स जैसे भौतिक प्रदेश हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि भारत की जो कुल स्थलीय सीमा है इसकी तो अपन ने चर्चा कर ली थी कि ये कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी बताई थी मैंने। कुल स्थलीय सीमा, तो इसके बारे में अपन ने चर्चा की थी 15,200 किलोमीटर। कितनी बताई थी? 15,200 किलोमीटर की। अब इसमें सबसे पहले अपन देखो इसकी सीमाएं कौन कौन से देशों के साथ में संलग्न हैं और कौन कौन से राज्य उनसे अपने भारत के जो स्टेट हैं उनके साथ सीमा बनाते हैं। तो सबसे पहले अपन देखेंगे इसमें नॉर्थ वेस्ट में, उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान। कौन से देश की सीमा लगती है? पाकिस्तान की। और थोड़ी सी मैं आपको ट्रिक्स के माध्यम से भी इनको याद करवाने का प्रयास करूंगा कि आपको साथ के साथ याद हो जाए। जैसे इधर पाकिस्तान आ गया, उत्तर में यहाँ पर अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान। फिर यहाँ से इधर ये चाइना आ गया, चीन है, इधर नेपाल है, इधर ये भूटान है, इधर ये बांग्लादेश है, बांग्लादेश, और इधर नीचे जस्ट म्यांमार। पाकिस्तान की राजधानी, थोड़ी सी राजधानियों के बारे में बता देता हूँ। पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद। अफगानिस्तान की राजधानी है काबुल। यहाँ चीन की राजधानी है बीजिंग। नेपाल की काठमांडू है, भूटान की थिम्पू है, यहाँ बांग्लादेश की ढाका। और पहले ये म्यांमार है, इसका प्राचीन जो नाम था ब्रह्मा था, तब इसकी राजधानी रंगून थी, लेकिन अब नया नाम म्यांमार हो गया और इसकी जो नई राजधानी है वो है नई पई ताओ। अब अपन ने कल मैंने बताया भी था कि जो कुल स्थलीय सीमा है इन देशों के साथ में स्थलीय देशों की जो सीमा लगती है, और ये सीमा की कुल लंबाई थी 15,200 किलोमीटर। इसमें से सर्वाधिक जो सीमा है बांग्लादेश की है, इसमें है 4,096 किलोमीटर। कितनी है? 4,096 किलोमीटर। और सबसे कम सीमा जैसे अफगानिस्तान है तो 80 किलोमीटर की है। अब देखो सबसे पहले पाकिस्तान की सीमा उत्तर पश्चिम में लगती है। और जो पाकिस्तान की सीमा लगती है तो पाकिस्तान के साथ में भारत के जो 4 स्टेट हैं वो सीमा बनाते हैं। अगर आप एक छोटी सी ट्रिक याद रख लोगे, पंगू राज, एक छोटी सी लाइन है पंगू राज, तो इससे आपको ये रह जाएगा कि भाई ये कौन कौन से राज्यों की सीमा है जो पाकिस्तान से लगती है। अब इसमें पहला जैसे पंजाब हो गया, दूसरा है गुजरात है, तीसरा है राजस्थान, चौथा जम्मू कश्मीर। मैंने कल आपको बताया भी था कि जम्मू कश्मीर पहले विशेष राज्य का दर्जा जिसको था और धारा 370 की
धारा के अनुसार इसको विशेष राज्य का दर्जा था, उसको ख़त्म करके अब इसको यूनियन टेरिटरीज, केंद्र शासित प्रदेश में बदल दिया है और 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए हैं। और ये भी बताया था कि भाई अभी राज्य वर्तमान में जैसे राज्य 28 हैं और केंद्र शासित प्रदेश 8 हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब जो पाकिस्तान और भारत के बीच में जो ये सीमा है, इस सीमा को ही यहीं पर यही भी चर्चा कर लेंगे कि इस सीमा को किस नाम से, रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है इसको। अब ये हो गया पाकिस्तान। इसके बाद में जो दूसरा अपने जो पड़ोसी देश हैं अफगानिस्तान, अफगानिस्तान की सीमा भारत के साथ में लगती है और इसके साथ में जैसे पहले तो ये जम्मू कश्मीर था, अब इसके जो 2 राज्य बना दिए, एक तो जम्मू और कश्मीर, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ये 2 यूनियन टेरिटरीज अभी वर्तमान में हैं, जो एक ही राज्य से इसकी सीमा में लगती है, इसकी जम्मू कश्मीर की। तो ऐसे वैसे ही ये तो याद हो जाएगा अफगानिस्तान, ज़्यादा राज्यों के साथ इसकी सीमा है नहीं, एकमात्र राज्य जो जम्मू कश्मीर है। अब देखो जो तीसरा देश है चीन, चीन के साथ अपने भारत के 5 राज्यों की सीमा लगती है, जिसमें से एक आपका यूनियन टेरिटरीज आ जाएगा। थोड़ा सा इसमें भी मैं आपको ट्रिक्स के माध्यम से समझाने का प्रयास करूंगा। जैसे एक फॉर्मूला है JHUSA, ये शॉर्ट में याद रख लोगे तो ये जम्मू कश्मीर तो अफगानिस्तान के साथ में है, जो दूसरा वाला है लद्दाख, क्योंकि ये पहले जम्मू कश्मीर एक ही विशेष राज्य का दर्जा था, अब इसके बाद में इसके 2 यूनियन टेरिटरीज कर दिए हैं। इसमें से ये लद्दाख वाला, ये इसकी सीमा अपने चीन के साथ में लगती है। बाकी जो दूसरा है चीन के साथ, पहला तो लद्दाख यूनियन टेरिटरीज आ जाएगा, दूसरा इसमें H से हिमाचल प्रदेश आ जाएगा, हिमाचल प्रदेश, तीसरा आपका उत्तराखंड है, उत्तराखंड, चौथा आपका सिक्किम है। सिक्किम देखो एक ऐसा राज्य है जो 3 देशों के साथ सीमा लगाता है, नेपाल, भूटान और चीन। यहाँ नेपाल और भूटान के बीच में ये सिक्किम, और अरुणाचल प्रदेश, 5वां कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश। ऐसे ये सबसे पूर्व में जो राज्य स्थित हैं वो अरुणाचल प्रदेश है, इसकी भी सीमा चीन के साथ लगती है। तो इसके हिसाब से आप याद रख सकते हो इसको। अब जो अपना चौथा पड़ोसी देश है नेपाल, कौन सा है, नेपाल, इसके साथ में भी भारत के देखो कौन कौन से राज्य सीमा बनाते हैं अपन देखेंगे। नेपाल, इसमें भी आपको एक छोटी सी मैं थोड़ी सी ट्रिक्स बता देता हूँ। जैसे U² BSP जैसे बहुजन समाजवादी पार्टी, उसके हिसाब से आप याद रख सकते हो U² BSP। U² का मतलब यहाँ पर होगा उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश, दोनों राज्यों की सीमा, पहले उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का हिस्सा था, इसके बाद में अलग से स्टेट बन गया, तो 2 राज्य तो हो गए उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश U² से, और बिहार, सिक्किम और पश्चिम बंगाल, इस हिसाब से आप याद रख सकते हो। तो यहीं पर मैं इसका लिख देता हूँ। पहला स्टेट है नेपाल के साथ जो सीमा बनाते हैं उत्तराखंड, दूसरा है उत्तर प्रदेश, तीसरा है बिहार, चौथा है सिक्किम और 5वां है पश्चिम बंगाल। ऐसे 5 राज्यों की सीमा अपने नेपाल के साथ भारत के 5 राज्य सीमा बनाते हैं। ऐसे जो छठा अगला वाला जो देश है अपना भूटान, कौन सा है, भूटान, और भूटान राज्य की सीमाएं कौन कौन से राज्यों से लगती है, ये देखो भूटान, यहाँ पर मैंने एक छोटा सी फॉर्मूला बताया था U² BSP नेपाल के साथ, तो यहाँ पर U की जगह तो A कर देना, A² और BSP में से B हटा देना, SP कर देना, इसको A² SP, 2-3 बार थोड़ी सी दोहरा लोगे तो याद हो जाएगा आराम से। अब पहला इसमें जैसे अरुणाचल प्रदेश आ जाएगा, अरुणाचल प्रदेश, दूसरा आपका असम आ जाएगा,
तीसरा आपका सिक्किम आ जाएगा, क्योंकि सिक्किम चीन, नेपाल और भूटान तीनों के साथ सीमा बनाता है। और चौथा आपका वही पश्चिम बंगाल आ जाएगा, पश्चिमी बंगाल। तो कितने राज्यों की सीमा भूटान से लगी? 4 राज्यों की। अब जो लास्ट वाला जो अब नेक्स्ट देश है अपना बांग्लादेश, छठा वाला देश है बांग्लादेश। अब बांग्लादेश में भी बांग्लादेश है, इसके साथ भी अपने भारत के राज्य सीमा बनाते हैं। इसमें थोड़ी सी मैं आपको एक लाइन इसमें भी बता दूंगा, जिससे इसकी सहायता से आप लोग याद कर सकते हो आराम से। वहाँ भाषा चलती है असमी। कौन सी भाषा चलती है? असमी। और असमी में वहाँ क्या होती है? टीपी, टीचिंग प्रैक्टिस। टीचिंग प्रैक्टिस ऐसे थोड़ा सी याद रख सकते हो आप। असमी में टीपी, इस हिसाब से याद कर लोगे। तो पहला राज्य तो अपना असम हो गया। कौन सा हो गया? असम। दूसरा मिजोरम हो गया। कल मैंने पूर्वोत्तर राज्यों की बात की थी, यहाँ पर ये मिजोरम है और ये त्रिपुरा है। असमी, असम, मिजोरम, मे का मतलब मेघालय, मेघालय, और टी का मतलब त्रिपुरा, और पी से पश्चिमी बंगाल, पश्चिमी बंगाल। तो बांग्लादेश के साथ में कौन कौन से राज्य सीमा बनाते हैं? असम, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा और पश्चिमी बंगाल। इस हिसाब से ये बांग्लादेश है, बांग्लादेश के साथ में सीमा लगाने वाले राज्य हैं। अब जो नेक्स्ट अपना है लास्ट, जो म्यांमार है, 7वां देश, जो स्थलीय भाग में सीमा बनाते हैं। और अपन ने जो चर्चा की है वो सीमाएं अपने स्थलीय भागों की सीमाओं की बात कर रहे हैं अपन। यहाँ पर है म्यांमार, इसके साथ में भी 4 राज्य भारत के जो हैं सीमा बनाते हैं। इसमें जैसे पूर्वोत्तर के आ जाएंगे वो पूरे के पूरे। इसमें थोड़ी सी एक लाइन बता देता हूँ मैं आपको, तो इसमें आराम से आपको याद हो जाएगा। अमी नाम, अमी नाम, जैसे अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड और मणिपुर। कल मैंने यहाँ पर पूर्वोत्तर राज्यों की जो चर्चा की थी, अरुणाचल प्रदेश ऊपर ही ऊपर है, यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश, यहाँ मिजोरम नीचे नीचे है, और यहाँ मणिपुर आ जाएगा आपका, और यहाँ पर है नागालैंड। ये 4 राज्य जो हैं आपके म्यांमार के साथ सीमा बनाते हैं। 5 राज्य आपके बांग्लादेश के साथ सीमा बनाते हैं। ऐसे ही भूटान के साथ ये 4 राज्य, अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम और पश्चिमी बंगाल। वैसे ही नेपाल के साथ में मैंने आपको बताया था, छोटे छोटे फॉर्मूले हैं, आराम से आपको याद भी हो जाएंगे। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम और पश्चिमी बंगाल, ऐसे ये 5 राज्य जो हैं आपके नेपाल के साथ सीमा बनाते हैं। तो अपने सीमाओं में भारत की जो सीमाएं हैं, स्थलीय सीमा की कुल लंबाई बताई थी, उसमें सर्वाधिक जैसे बांग्लादेश की बताई थी 4096, और इधर अफगानिस्तान की सबसे कम न्यूनतम 80 किलोमीटर। ऐसे ही जो सीमाओं के साथ भारत के कौन कौन से स्टेट हैं वो सीमाएं बनाते हैं। तो इस हिसाब से ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद में एक थोड़ी सी छोटी सी चर्चा और करूँगा मैं कर्क रेखा की। कर्क रेखा जो है भारत के मध्य से गुजर रही है। कहाँ से गुजर रही है? भारत के मध्य से। और ये कौन कौन से राज्यों में से होकर गुजरती है, इसका भी आपको थोड़ा ध्यान होना चाहिए। फाइनल की जो ये भारत का भूगोल है उसमें ये पूछ लिया जाता है, छोटे प्रश्नों में भी, और भरवा भी लिया जाता है। मैं दोबारा से एक बार छोटा सी मैप बना देता हूँ। जहाँ से अपन जैसे कर्क रेखा है उसके बारे में चर्चा कर लेंगे। ये भूटान आ गया, नेपाल है, इधर उत्तर पश्चिमी पार्ट, यह आपका भारत। अब देखो जैसे यहाँ पर अपन ने, ये श्रीलंका है, अपने इसमें ये राजस्थान का थोड़ा सी कर लेते हैं, इधर गुजरात आ गया। कर्क रेखा भारत के मध्य पार्ट से गुजरती है। कौन सी भाग से गुजरती है? कर्क रेखा। कल मैंने ग्लोब के ऊपर जो स्थिति है भारत की वो भी आपको समझाई थी। भाई भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। और कर्क रेखा भारत के कौन से, क्योंकि कर्क रेखा वाला पार्ट है 23.5 डिग्री नॉर्थ पर है,
23.5 डिग्री नॉर्थ। ये कर्क रेखा है, इसमें यही पूछते हैं आपसे कि ये कौन कौन से राज्यों से गुजरती है, कौन से नहीं गुजरती है, कितने राज्यों में से गुजरती है। कर्क रेखा आपके 8 राज्यों में से गुजरती है। कितने राज्यों में से? 8 राज्यों में से। जैसे मैं आपको इधर से बताऊं, पश्चिम पार्ट से चलो, राजस्थान है, ये गुजरात है, राजस्थान है, यहाँ पर एमपी आ गया, इधर छत्तीसगढ़ आ गया, यहाँ झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा है और मिजोरम है। वैसे आपको याद नहीं रहे तो इसमें भी छोटी सी एक थोड़ी सी ट्रिक बता देता हूँ मैं। एक राम नाम का एक लड़का है, राम, क्या नाम है उसका? राम झा, और उसके 6 संख्या जैसी होती है ना, 6 बंगु मित्र हैं। कितने मित्र हैं? 6 बंगु मित्र हैं। तो राम झा के 6 बंगु मित्र, इतना से याद रख लोगे आराम से आपको, या अपने हिसाब से कैसे भी रख लोगे। तो ये 8 राज्यों को अपने को तो याद रखना है भाई। राजस्थान के दक्षिणी भाग से कर्क रेखा गुजरती है, जो डूंगरपुर बांसवाड़ा, डूंगरपुर की सीमा को स्पर्श करते हुए और बांसवाड़े के मध्य से जा रही है। अब इसमें जैसे पहला कौन सा हो गया? राजस्थान, दूसरा हो गया मध्य प्रदेश, तीसरा है झारखंड, पहला राजस्थान, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा झारखंड, चौथा छत्तीसगढ़। कौन सा है? छत्तीसगढ़। 5वां है आपका वैसे बंगाल, पश्चिमी बंगाल, वेस्ट बंगाल है, और 6ठा आपका गुजरात है, और 7वां मिजोरम है, और 8वां है त्रिपुरा। इस हिसाब से ये 8 राज्य हैं जो हैं, यहाँ इनमें से होकर के कर्क रेखा गुजर रही है। इनका ईस्ट से वेस्ट, वेस्ट से ईस्ट अगर आप क्रम ध्यान रखना चाहो तो, क्योंकि भारत का मैप है 28 राज्यों और 8 यूनियन टेरिटरीज, आपको बिना देखे भरना आना चाहिए, क्योंकि भारत का भूगोल विषय आपका यही है और इसमें बहुत अच्छी तरीके से आपको आना चाहिए। तो ये कर्क रेखा जो है 8 राज्यों से गुजर रही है। ये लाइन तो सिर्फ थोड़ा सी याद करने के लिए ट्रिक्स बनाई है, वरना आप ऐसे भी याद रख सकते हो। जैसे इससे गुजरात आ गया, राजस्थान है, फिर मध्य प्रदेश आएगा, फिर छत्तीसगढ़ आएगा, फिर झारखंड है, फिर पश्चिम बंगाल है, इधर ये त्रिपुरा आ गया और इधर मिजोरम आ गया। पूर्वोत्तर राज्यों में मैंने कल भी बताया था, यहाँ पर थोड़ी समस्या रहती है। इनको देखो, यहाँ पर तो मेघालय है, कौन सा है? मेघालय। ये असम आ गया, यहीं पर ये त्रिपुरा है, ये मिजोरम, मणिपुर, और ये नागालैंड, और ये अरुणाचल प्रदेश। ये नागालैंड है, ये मणिपुर है। इनको 7 सिस्टर के नाम से जाना जाता है। नेपाल भूटान के बीच में ये सिक्किम है। कौन सा है? सिक्किम। ये तो थी कर्क रेखा की स्थिति जो भारत के मध्य में से बीचों बीच में से गुजरती है। अब इस हिसाब से एक जो भारत का मानक समय है, जिसको प्रधान यामोत्तरपण बोलते हैं, ग्लोब के ऊपर जैसे विश्व का समय निर्धारण 0 डिग्री देशांतर रेखा से होता है। कौन सी रेखा से? 0 डिग्री देशांतर रेखा से। जैसे मैं एक छोटा सी ग्लोब बना देता हूं, यहाँ 0 डिग्री भूमध्य रेखा है, ये तो देशांतर रेखाएं हो गई आपकी, और ये अक्षांश रेखाएं हैं। ये 0 डिग्री GMT, ग्रीनविच मेन टाइम, विश्व का मानक समय यहीं से निर्धारित होता है। अब भारत का जो मानक समय है 82.5 डिग्री ईस्ट, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर निर्धारित किया गया है। क्योंकि कल अपन ने चर्चा की थी कि भाई भारत का अक्षांशीय एवं देशांतरी विस्तार, तो समय की गणना में, समय की जो गणना की जाती है टाइम कैलकुलेशन, उसमें देशांतरों को प्रयोग में लिया जाता है, न कि अक्षांशों को। क्यों? क्योंकि जो अपनी पृथ्वी है वेस्ट टू ईस्ट, पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, इसीलिए पूर्व में सूर्योदय होता है। विश्व का जो समय निर्धारित होता है वो 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा से। कौन सी रेखा से? ग्रीनविच। और इसको ग्रीनविच इसलिए बोलते हैं क्योंकि इंग्लैंड के ग्रीनविच नामक नगर से होके गुजरती है। इस हिसाब से विश्व का निर्धारण तो यहाँ 0 डिग्री देशांतर रेखा से होगा। अब भारत कौन से देशांतर में है? पूर्वी देशांतर में। कौन से पार्ट में? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। कल ही पढ़ने इसकी चर्चा कर ली थी। नॉर्थ ईस्ट, इस पार्ट में है। तो 0 डिग्री से 82.5 डिग्री, ये जो भारत का मानक समय है,
इसके बारे में भी आपसे कभी कभार पूछ लेते हैं। वह भारत का मानक समय है, कौन सी देशांतर रेखा को कहा जाता है, तो आपको 82 डिग्री 30 मिनट या 82.5 डिग्री ईस्ट वाली देशांतर रेखा को ही भारत का मानक समय यहीं से निर्धारित होता है। अब छोटी सी एक बात और कर लें कि जो विश्व का जो मानक समय यहाँ से निर्धारित होता है और दो देशांतरों के बीच में जो समय का अंतराल होता है वो 4 मिनट का होता है। कितने मिनट का होता है? 4 मिनट का। 4 मिनट का कैसे, ये भी मैं थोड़ा सी आपको बता दूं कि अपने पृथ्वी पर कुल देशांतरों की संख्या है 360। कितनी है? 360। और अपनी जो पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है वो एक चक्कर 24 घंटे में पूरा कर लेती है अपने अक्ष पर। 24 घंटे में, यानी कि एग्रीगेट टाइम तो 23 घंटे 56 मिनट और 0.4 सेकेंड ये है। तो आप तो एग्रीगेट में ये ध्यान रखोगे 24 घंटे का। 24 घंटे में जैसे 360 डिग्री देशांतर घूम जाती है तो 1 घंटे में कितना घूमेगी ये? 15 डिग्री। 1 घंटे में 15 डिग्री घूम जाएगी। 24 घंटे में कितने घूम रही है? 360। तो 1 घंटे में घूमेगी 15। अब 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, 60 मिनट में 15 डिग्री घूम रही है तो 1 डिग्री को घूमने में समय लगेगा 60/15 बराबर 4 मिनट। इस हिसाब से पृथ्वी को अपने अक्ष पर जो दो देशांतर है इनको पार करने में समय लगता है 4 मिनट का। और भारत में जो देशांतरों का अंतराल है वो जो अंतराल है, जैसे अपने यहाँ पढ़ने बात की थी कल, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट पूर्वी देशांतर। ये दोनों देशांतरों के बीच में लगभग अंतराल है, वो अपन याद करेंगे तो 97 डिग्री 25 मिनट में से 68 डिग्री 7 मिनट निकालेंगे तो कितना बचेगा? 25 में से 7 गए तो 18 मिनट और 97 में से यहाँ 17 8 गए तो 2 और 7 2 9 और यहाँ 8 में से 6 गए तो 2, 29 डिग्री 18 मिनट का। कितना अंतराल आया? 29 डिग्री 18 मिनट का। तो ये लगभग 30 डिग्री का अंतराल हो गया। कितने का? 30 डिग्री का। यहाँ गुजरात से लेके अरुणाचल प्रदेश तक इन दोनों के बीच में कितने डिग्री का अंतराल हुआ? 30 डिग्री का। अब दो देशांतरों के बीच में समय का अंतराल अपन ने भी पहले ज्ञात किया था 4 मिनट का है। तो 30 डिग्री बराबर कितने का हो जाएगा? 4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा? 0 4 3 12 120 मिनट। अब भारत का जो ये यहाँ गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश का जो है ये 2 घंटे का अंतराल हो गया। 120 मिनट का मतलब कितना हुआ? 1 घंटे में 60 मिनट, तो ये 2 घंटे का 2 घंटे का अंतराल हुआ। इस हिसाब से यहाँ और यहाँ दोनों में सूर्योदय में और सूर्यास्त में 2 घंटे का अंतराल हुआ। इसलिए दोनों में ही इन दोनों के बीच का जो एक समय निर्धारित कर दिया गया, यही भारत का मानक समय है। यही क्या है? भारत का मानक समय। यहीं से ये निर्धारित होता है। अब इसमें एक चीज़ और पूछने वाली बात रह जाती है कि यहाँ पर जो विश्व का मानक समय 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा से निर्धारित होता है, ये समय यहाँ से, और भारत का मानक समय है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। तो यहाँ से ये विश्व के मानक समय से भारत का जो मानक समय है ये कितना आगे है या पीछे है। तो आपको इसमें एक ही ध्यान रखना है, इस ग्रीनविच रेखा के अगर पूर्वी भाग में कोई व्यक्ति जाता है पूर्वी देशांतर की तरफ तो समय प्लस होगा, और यहाँ पर 0 डिग्री से अगर वेस्ट पश्चिमी पार्ट की तरफ जाते हैं तो समय माइनस होगा। अपना भारत जो है पूर्वी भाग में है और ग्रीनविच रेखा से 82.5 डिग्री भारत का मानक समय कितना आगे होगा? तो 1 डिग्री दो देशांतरों के बीच में जो समय का अंतराल अपन ने किया था 4 मिनट का, और ये जो अंतराल है भारत के मानक समय में और विश्व के मानक समय में 0 से 82.5 डिग्री तक, तो 82 डिग्री 30 मिनट का अंतराल हो गया। 82.5 का मतलब कितना हुआ? 82 डिग्री 30 मिनट का। अब प्रश्न ये है कि भारत का जो मानक समय है विश्व के मानक समय से कितना आगे है। तो यहाँ पर ये 1 डिग्री बराबर 4 मिनट का अंतराल, तो 82.5 बराबर कितना हो जाएगा? इसको अपन इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये जो 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं तो ये 30 मिनट का मतलब आधा डिग्री हो गया। कितना हो गया? आधा डिग्री। 82 को इससे गुणा करो, 4 दूनी 8 और 8 चौक 32,
328 मिनट तो ये हो गए। अब 1 डिग्री बराबर 4 मिनट का, तो आधा डिग्री बराबर 2 मिनट का, तो ये 330 मिनट का। यहाँ विश्व के मानक समय से भारत का जो मानक समय है वो कितना आगे है, 330 मिनट। इसका मतलब इसके आवर बना लेंगे घंटे अपन, तो 60 का भाग देंगे इसमें, तो 6 पंजियों 30, 5 घंटे और 30 मिनट। तो अगर पूछा जाए, आपसे पूछे कि भारत का जो मानक समय है विश्व के मानक समय से कितना आगे है, 5 घंटा 30 मिनट। और भारत का मानक समय कौन सा है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। तो यहाँ तक आपको चित्र समझ में आ गया होगा। भारत की जो सीमाएं अपन ने देखी, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार। इसके अलावा अपन ने जो भारत का मानक समय है उसके बारे में चर्चा कर ली। कर्क रेखा के बारे में, कर्क रेखा 8 राज्यों में से गुजर रही है और भारत के कौन कौन से राज्यों में से गुजर रही है। और कल अपन इसके आगे जैसे भारत के जो भौतिक प्रदेश हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। आज इतना ही, थैंक यू।